इस गोदी मीडिया के साथ यही बर्ताव होना चाहिए। इसी तरह से गोदी मीडिया को आईना दिखाना चाहिए। मगर प्रॉब्लम यह है दोस्तों, ये गोदी मीडिया इतनी बेशर्म है कि हजार बार आप इन्हें पत्रकारिता का आईना दिखाएं मगर ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे। मैं आज आपके सामने दो क्लिप रखना चाहता हूं, एक एबीपी न्यूज का और एक टाइम्स नाउ नवभारत का। और इन दोनों ही क्लिप्स में एक पात्र दिखाई देते हैं, जन स्वराज पार्टी के पीके यानी प्रशांत किशोर। सबसे जो पहला वाला वीडियो क्लिप है उसे देखकर आपके होश उड़ जाने वाले हैं। यहां पर जो महोदया हैं, पापा की परी हैं, उनमें और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता में कोई फर्क नहीं है। यहां पर देखिएगा किस तरह से वो सम्राट चौधरी को डिफेंड कर रही हैं, और जब प्रशांत किशोर अमित शाह पर सवाल उठाते हैं तो उनके चेहरे की रंगत उड़ जाती है। इत्तेफाकन ये वही पापा की परी हैं जो जेब में हाथ डालकर एक पासवान की बस्ती में चली गईं कि भाई तुम कहां काम करती हो, क्या करती हो, क्या नहीं करती हो, इस तरह की बातें कर रही थी। पीके ने किस तरह से आईना दिखाया आप खुद देखिए। और आप देखिएगा दोस्तों, महोदया में और भाजपा के प्रवक्ता में कोई फर्क नहीं है। और ये कितनी बड़ी विडंबना है कि ये एबीपी न्यूज चैनल है जहां मैं 5 साल काम कर चुका हूं। ये वो एबीपी न्यूज चैनल है जो टेलीग्राफ ग्रुप से आता है, वो टेलीग्राफ अखबार जो देश के सम्मानित अखबारों में माना जाता है। ये वो एबीपी न्यूज है जहां पर संदीप चौधरी जैसे पत्रकार हैं, जहां प्रतिमा मिश्रा जैसे पत्रकार हैं, और यहां पर यह मोहतरमा भी हैं। मगर जैसे मैं अक्सर कहता हूं दोस्तों, आज मीडिया में उस तरह की पापा की परियां, उस तरह के गुल्लू और कालू हैं जिन्हें इस बात को लेकर खुशी हो जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी तरफ हाथ कर दें या उन्हें बाय बाय कर दें। बस इसी बात को लेकर ये खुश हो जाते हैं, क्योंकि इनमें से कुछ लोग हैं जिनके साथ मैंने काम किया है, इनके साथ मैंने न्यूज मीटिंग्स की है, और न्यूज मीटिंग में वो इस बात को लेकर खुश हो जाया करते थे या खुश हो जाया करती थी कि हमसे गिरिराज सिंह ने मुलाकात कर डाली। यह हालत है इन पत्रकारों की। गिरिराज सिंह ने इनको डिनर पर क्या बुला लिया, इस बात को लेकर बहुत प्रसन्न हो जाया करते थे। मगर सबसे पहले देखा जाए प्रशांत किशोर किस तरह से गोदी मीडिया की इस पापा की परी को आईना दिखा रहे हैं। और बहुत जरूरी है, खासतौर से पत्रकारिता के छात्र इसे जरूर देखें। मेरी आपसे यह अपील है कि सब कुछ करना, मगर यह किसी भी कीमत पर पत्रकारिता नहीं है, यह एंकरिंग नहीं है, ऐसा कभी मत कीजिएगा। यह एक वैधानिक चेतावनी है। देखा जाए पत्रकारिता के नाम पर क्या हो रहा है, और देखा जाए प्रशांत किशोर किस तरह से इन्हें आईना दिखाते हैं। सम्राट चौधरी के पीछे आप पड़ गए हैं, मतलब हर जगह उनका 10th क्लास का मार्कशीट का है, चश्मा लगा के यही ढूंढे जा रहे, दूरबीन से ढूंढ रहे हैं प्रशांत किशोर। आप ये बताइए कि 7 लोगों के हत्या का अभियुक्त, आरोपी नहीं, 7 लोगों का हत्या का अभियुक्त इस राज्य का उप मुख्यमंत्री बना हुआ है आपके अमित शाह जी के कृपा से, उनके मास्टर स्ट्रोक के तहत। और आप कहते हैं कि बिहारी होने के नाते मैं उस बात को उठाऊं भी नहीं। आप उनसे जरा पूछ लीजिए कि जिन 7 लोगों के हत्या के आरोप में आप जेल गए थे, क्या कोर्ट ने आपको बेल दिया? क्या ट्रायल चला? वो कोर्ट का उस केस का क्या हुआ? भाई, इन्होंने एक फर्जी सर्टिफिकेट लगाया कि मैं 15 साल का हूं और नाबालिग होने के नाम पर उस समय जेल से निकल गए। आज तक उसका ट्रायल नहीं चला है। आप दिल्ली में रहती है, निर्भया का केस हुआ, निर्भया के रेप केस में 2 लोग इसलिए बरी हो गए कि वो नाबालिग थे। इसका मतलब क्या वो रेपिस्ट नहीं है? और आप कह रहे हैं कि इनकी बात क्यों कह रहे हैं? आपने अमित शाह से यह सवाल पूछा? आपने अमित शाह जी से यह सवाल पूछा कि सर, आपने जिसको उप मुख्यमंत्री बनाया है वो 7 लोगों के हत्या, 7 लोगों की हत्या मतलब नरसंहार हो गया, 7 लोगों की हत्या का वो आदमी अभियुक्त है, जेल काटा है, और वो आदमी ये बता भी नहीं रहा है कि वो कर क्या रहा है, और आप कह रहे हैं कि पीछे पड़ गए। ये पीछे पड़ना है। जनता उनको चुन भी रही है ना, वो यहाँ के बिहार के डिप्टी सीएम है, चुनाव मान लीजिए उनकी पार्टी है, वो चेहरा है, उनकी पार्टी है, उनकी पार्टी जीत रही है, पिछले बार 74 सीटों पर जीत मिली थी। जनता ने सम्राट चौधरी को चुना है, मान लीजिए। आप बताइए नहीं, आप मेरी उनकी पार्टी को तो चुन रही है ना। आप जिस बड़े नेता पर, वो बिहार के डिप्टी सीएम है, आप उनको अगर टारगेट कर रहे हैं, भाई उनकी पार्टी को तो जनता चुन रही है ना। अरे सम्राट चौधरी ने चुनाव लड़ा है, सम्राट चौधरी अभी तो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लड़ने जा रहे हैं, तो अभी दिख जाएगी औकात। तो आप तो चुनाव में लड़ने नहीं जा रहे हैं, आपकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो पाई। राघोपुर से पूरा माहौल बना दिया और उसके बाद विपक्षी दल के रात भाग गए वहां से। सुनिए ना,
हमारी हिम्मत कितनी है वो तो बिहार की जनता को तय करने दीजिए। 30 साल में जिस बिहार में लोगों को आकर एमएलए लड़ने की हिम्मत नहीं होती है और जिस गृह मंत्री का इतना आप भोपो बजा रही हैं, उनको आज तक 243 सीट लड़ने का हिम्मत नहीं पड़ा। भाजपा जैसे दल को यहां बिहार सुधारने की हिम्मत नहीं पड़ी। वहां पर यही लड़का बिहार का पिछले 3 साल में अपने दम पर तिनका जोड़कर मैंने वो अल्टरनेट यहां पर खड़ा किया है, किसी की मदद से नहीं, अपने। मैंने कहा ना कितनी बड़ी ट्रेजेडी है ये कि एबीपी न्यूज टेलीग्राफ ग्रुप से आता है साहब, और उस टेलीग्राफ अखबार में रोज आप देखते हैं किस तरह से सत्ता को आईना दिखाया जाता है। मैं यही तो समझना चाहता हूं कि आनंद बाजार पत्रिका ग्रुप में ऐसे पत्रकारों की क्या जगह है, मगर एबीपी न्यूज भी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी है, गोदी मीडिया बनकर रह गया है। इससे ज्यादा शॉकिंग बात नहीं हो सकती। जो आपने देखा चेहरे की रंगत किस तरह से उड़ गई थी जब पीके ने अमित शाह की बात की थी। चेहरे की रंगत किस तरह से उड़ गई थी जब उन्हें सम्राट चौधरी के इतिहास के बारे में बताया जा रहा था। और आप जानते हैं, उसमें आपने सुना होगा मोहतरमा क्या कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी फिर भी जीतती है। आपको याद होगा दोस्तों, यही मोहतरमा नेहा सिंह राठौर का इंटरव्यू कर रही थी, भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर। और नेहा सिंह राठौर ने बताया था अपने इंटरव्यू में कि किस तरह से रवि किशन और मनोज तिवारी, दोनों भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार्स, और अपनी फिल्मों में किस तरह के अश्लील गाने गाते थे और अश्लील फिल्में करते थे। इसके जवाब में भी मोहतरमा ने यही कहा था कि रवि किशन तो जीतते आए हैं, मनोज तिवारी तो जीतते आए हैं, यानी कि आप कोई भी गुनाह कर दो, क्योंकि आप जीत रहे हैं आप उनसे सवाल नहीं कर सकते हैं। यह पत्रकार हैं, क्योंकि आप जीत रहे हैं लिहाजा आपसे सवाल नहीं किया जा सकता। अब आप समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सवाल करने वालों पर निशाना क्यों साधती है, क्यों न्यूज क्लिक पर इनकम टैक्स, ईडी और एंटी टेरर सेल का रेड मारा जाता है, क्यों अभिसार शर्मा को परेशान किया जाता है, क्यों कई एक्टिविस्ट 4-4, 5-5 साल से जेल में पड़े हुए हैं बगैर ट्रायल के। क्योंकि ये लोग सवाल करते हैं, और सवाल करना भारतीय जनता पार्टी की डिक्शनरी में एक अपराध है। क्योंकि मैंने आपको बताया, ये मोहतरमा सिर्फ पीके को नहीं कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो जीतती आई, अब बीजेपी कैसे जीतती आई है ये तो भाजपा जाने। जब आप सिस्टम हैक कर लें, जब पत्रकार भारतीय जनता पार्टी को खुदा के तौर पर पेश करें, जब पत्रकार प्रधानमंत्री से इंटरव्यू करते हुए यह सवाल पूछें कि आप कौन सा टॉनिक पीते हैं, तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में नहीं रखा जाएगा। जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जैसी प्रक्रिया चले जिसमें पारदर्शिता की सख्त कमी हो, जब चुनाव आयोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर काम करे, जब न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल हो, जब एजेंसीज चाहे वो एनआईए हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ईडी हो, ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पर निशाना साधें या मेरे जैसे पत्रकारों को परेशान किया जाए, तब आप क्या उम्मीद करते हैं? और फिर यह मोहतरमा कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर बार जीतती है, जैसा पहले इन्होंने नेहा सिंह राठौर को कहा था। इन्हें शर्म नहीं आती है। और अब मैं आपको दूसरा क्लिप दिखाना चाहता हूं। यह है टाइम्स नाउ नवभारत का क्लिप। यहां पर मोहतरमा जो हैं वो जनधन योजना लेकर आ गई, और पीके कहते हैं कि आप किस जनधन योजना की बात कर रहे हैं, और अगर मोदी जनधन योजना लेकर आए तो इसका मतलब उनसे कोई सवाल ही ना पूछा जाए। और यही भारतीय जनता पार्टी पंडित नेहरू को गाली देती रहती है, जो आईआईटी लेकर आए, जिनकी वजह से भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट वजूद में आया, जिनकी वजह से भाभा एटॉमिक सेंटर वजूद में आया, जिनकी वजह से, जिन्होंने नींव तैयार की भारत की वैज्ञानिक सोच की, भारत के डॉक्टर्स की, भारत के इंजीनियर्स की, और उस नेहरू को ये लोग गाली देते रहते हैं। सुना जाए पीके किस तरह से आईना दिखा रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत की इस एंकर को। जनधन अकाउंट्स मोदी जी ने खुलवाए, तो थैंक यू थोड़ा बोलेंगे उनको, तभी ये पूरा स्ट्रक्चर बन सकता है कि लोग 4% पर। मैं आपको एक चीज बताऊं, मतलब अगर नेहरू जी ने आईआईटी नहीं बनाए होते तो आज बिहार में इंजीनियर नहीं होते, तो उस हिसाब से नेहरू जी का भी धन्यवाद होना चाहिए। अगर भाखड़ा नांगल डैम नहीं बना होता तो आज भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन की बात नहीं होती। मैंने आपको कहा, जिस दौर में जो लोग रहे उन्होंने अच्छा भी किया और खराब भी किया होगा। वो कुछ मोदी जी ने अच्छा किया है तभी तो लोगों ने उनको जिताया है।
और मोदी जी ने कोई एहसान थोड़ी ना किया है। कोई भी जो जीत कर गया है वो एहसान थोड़ी ना कर रहा है। आपको जिताकर जनता ने ये काम करने के लिए तो किया है। अगर जनधन के लिए आप उनका धन्यवाद कर रहे हैं तो डिमोनेटाइजेशन के लिए उनको शिकायत भी कीजिए। अब तुरंत आप पलट के भागिएगा, डिमोनेटाइजेशन पर उनकी शिकायत भी कर लीजिए। मैं भागने वाली पत्रकार? तो आपने कहा ये बात, साल से तो आप अब बताइए, बात हो रही है बिहार की, आप जनधन के लिए मोदी जी का धन्यवाद कराना चाहते हैं? अरे भाई, जनधन में मोदी जी का क्या है भाई? मोदी जी ने तो पूरे देखिए, मोदी जी ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया। मैं आपको कैमरे पर कह रहा हूं, कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है 15 साल में। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। अब आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों कि ये क्लिप्स मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं। मुद्दा सिर्फ इन्हें एक्सपोज करना नहीं है। मुद्दा क्या है मैं आपको बताता हूं। मुद्दा यह है दोस्तों कि गोदी मीडिया ने अभी से भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग, फील्डिंग, बॉलिंग शुरू कर दी है। ये जहां जाते हैं वहां पर ये लोग विपक्ष के प्रवक्ताओं से भिड़ते हैं। इन्हें आईना दिखाया जाता है तो ये भागते फिरते हैं। अरे भाई, सत्ता में 20 साल से नीतीश कुमार हैं, जिसमें एक लंबे अरसे तक भाजपा उनके साथ थी। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हैं जिनकी पृष्ठभूमि विवादास्पद है। उनसे सवाल किया जाएगा। हर बार सवाल तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, पप्पू यादव या पीके से नहीं किया जाएगा। ये विपक्ष में हैं। जब ये सत्ता में आएंगे तो सवाल उनसे होगा। मगर भारतीय जनता पार्टी से कोई सवाल करने को तैयार नहीं। मैं समझना चाहता हूं क्यों। और फिर आप मुझसे कहते हैं कि मैं एंटी बीजेपी हूं। अरे भाई, भाजपा सत्ता में है इसलिए मैं सवाल पूछता हूं। भाजपा सत्ता में रहकर सवालों से बचती है इसलिए मैं सवाल करता हूं। भाजपा सत्ता में रहकर सवालों से बचती है और सवाल करने वालों पर एजेंसीज की दबिश डालती है, उनके पीछे एजेंसीज छोड़ देती है, इसलिए मैं सवाल करता हूं। भारतीय जनता पार्टी से मैं इसलिए सवाल करता हूं क्योंकि जो लोग उनसे सवाल करते हैं उनके परिवारों पर निशाना साधा जाता है। और इस बात को मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है। और फिर आप मुझसे कहते हैं कि मैं एंटी बीजेपी क्यों। यानी कि आप एक व्यक्ति को निशाने पर लो, बार बार लो, लगातार लो, उसके फैमिली को टारगेट करो, इनके परम मित्र के दलाल मुझे फंसाने की कोशिश करें, उनके खिलाफ जब मैं कहानी करूं तो मुझ पर अदालती मुकदमे कर दिए जाते हैं और आप यह उम्मीद करते हो कि मैं सवाल तक ना करूं। ऐसे कैसे होता है भाई साहब। सवाल तो किए जाएंगे साहब, सवाल किए जाएंगे, क्योंकि जब सवालों से बचने की कोशिश की जाएगी और उसके एवज में लोगों पर निशाना साधा जाएगा तो उन्हें कटघरे में रखा जाएगा। क्योंकि मेरा फलसफा है कि हम तो सवाल करते हैं, हम जवाब मांगते हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।